सुशांत सिंह राजपूत मामले में बॉलीवुड के कई बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स और कास्टिंग डायरेक्टर्स को अब पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले संजय लीला भंसाली हमें बांद्रा पुलिस स्टेशन में नजर आए थे और अब पानी फिल्म के डायरेक्टर शेखर कपूर का भी सुशांत सिंह राजपूत मामले में स्टेटमेंट ले लिया गया है। आपको बता दें कि शेखर कपूर से बातचीत करना और उनका स्टेटमेंट लेना इसीलिए जरूरी था क्योंकि पानी फिल्म पर ही शेखर कपूर और सुशांत सिंह राजपूत साथ में काम कर रहे थे। ये फिल्म बन नहीं पाई थी, जिस कारण सुशांत सिंह राजपूत बहुत दुखी हुए थे और शेखर कपूर ने सुशांत सिंह राजपूत की डेथ पर जो ट्वीट लिखा था, उस ट्वीट में उन्होंने काफी खुलासे किए थे, बहुत कुछ क्वेश्चन मार्क्स छोड़े थे। सबसे पहले आपको शेखर कपूर ने क्या ट्वीट किया था ये बता देती हूँ। शेखर कपूर ने अपने ट्वीट में लिखा था, मैं जानता था तुम किस दर्द से गुजर रहे थे। मैं उन लोगों की कहानियां जानता हूँ जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने तुम्हारे साथ इस तरह बुरा बर्ताव किया कि तुम मेरे कंधे पर सर रख कर रोया करते थे। काश मैं पिछले 6 महीनों में तुम्हारे से मिल पाता, तुमसे बात कर पाता। काश तुम इन 6 महीनों में मुझसे बात कर लेते। तुम्हारे साथ जो हुआ ये उन लोगों के कर्मा है, तुम्हारे नहीं। तो कुछ इस तरह से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की डेथ पर ट्वीट छोड़ा था और इस ट्वीट ने पूरी कहानी की कहानी बता दी कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ इंडस्ट्री में गलत किया जा रहा था, जिसके चलते पुलिस सबसे पूछताछ कर रही है और अब शेखर कपूर का भी स्टेटमेंट सामने आ चुका है। शेखर कपूर मुंबई में नहीं थे, वो बाहर थे और उनका अभी मुंबई आना पॉसिबल नहीं है लॉकडाउन के चलते। यही कारण है कि शेखर कपूर ने अपना जो पूरा स्टेटमेंट है वो ईमेल के थ्रू ही मुंबई पुलिस को भेज दिया है। इस ईमेल स्टेटमेंट में शेखर कपूर ने कई बड़े खुलासे किए हैं। शेखर कपूर ने इस स्टेटमेंट में पानी फिल्म के बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि पानी उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। पिछले 10 सालों से वो पानी पर काम कर रहे थे। 2012-13 में पानी फिल्म की प्लानिंग की गई और इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए आदित्य चोपड़ा तैयार हो गए। इस फिल्म के लिए सुशांत सिंह राजपूत को लीड एक्टर फाइनलाइज कर दिया गया और सुशांत सिंह राजपूत ने पानी फिल्म का जो उनका कैरेक्टर होने वाला था वो गोरा नाम का कैरेक्टर करने वाले थे। तो उस कैरेक्टर के लिए सुशांत सिंह राजपूत ने तैयारी करना शुरू कर दिया था, वो वर्कशॉप्स ले रहे थे। शेखर कपूर के स्टेटमेंट में उन्होंने बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत पानी फिल्म के गोरा के कैरेक्टर में बिल्कुल लिप्त हो चुके थे। वो वर्कशॉप्स में, प्रोडक्शन हाउस की मीटिंग में एक एक चीज पर बारीकी से विचार करते थे और उस हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे थे। इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पर 5 से 6 करोड़ रुपए भी खर्च किए जा चुके थे। आपको बता दें कि फिल्म का इनिशियल टीजर पोस्टर भी बन गया था। शेखर कपूर ने इस स्टेटमेंट में बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत उनसे क्वांटम फिजिक्स के बारे में भी बात करते थे और अपनी पर्सनल लाइफ से भी कई चीजें उन्होंने शेखर कपूर के साथ शेयर की थी। लेकिन ये फिल्म बन पाती उससे पहले ही आदित्य चोपड़ा और शेखर कपूर के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस आ गए। शेखर कपूर इस फिल्म के कंटेंट से छेड़छाड़ नहीं चाहते थे, लेकिन आदित्य चोपड़ा फिल्म की कमर्शियल वैल्यू को बढ़ाने के लिए कुछ क्रिएटिव इनपुट्स देना चाहते थे और फिल्म में कुछ चेंजेस चाहते थे जो शेखर कपूर को मंजूर नहीं थे और इसीलिए ये फिल्म बनती बनती रुक गई। जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत को ये बात पता चली कि पिछले 2 सालों से जिस फिल्म के वो कैरेक्टर में घुस रहे थे, जो गोरा का कैरेक्टर वो पिछले 2 सालों से जी रहे थे, जिस कारण उन्होंने 12 से भी ज्यादा फिल्में ठुकराई है, जिसमें से रामलीला और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्में थी। जब सुशांत सिंह राजपूत को पता चला कि वो ही प्रोजेक्ट नहीं बन पा रहा है तो वो टूट गए, वो डिप्रेस थे और शेखर कपूर ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उस दिन सुशांत सिंह राजपूत बहुत रोए थे। लेकिन तब शेखर कपूर ने उन्हें हिम्मत दिलाई थी और उन्होंने कहा था कि अगर यशराज ये फिल्म नहीं बना रहा है तो हम दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस के पास जाएंगे फिल्म को फाइनेंस करने के लिए। लेकिन इस फिल्म का बजट इतना ज्यादा था कि कोई और प्रोडक्शन हाउस इस फिल्म पर पैसा लगाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ और मजबूरन शेखर कपूर को इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। इसके बाद शेखर कपूर भी अपनी लाइफ में बिजी हो गए और सुशांत सिंह राजपूत भी अपने करियर के साथ। लेकिन इसके कुछ सालों बाद शेखर कपूर की सुशांत सिंह राजपूत से एक बार फिर से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के दौरान सुशांत सिंह राजपूत ने शेखर कपूर को यह बात बताई थी कि उन्होंने यशराज का कॉन्ट्रैक्ट
तोड़ दिया है। इसके अलावा उन्होंने शेखर कपूर से इस बात को शेयर किया था कि इस इंडस्ट्री में अब उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत ने शेखर कपूर को बताया था कि ये इंडस्ट्री अब उनसे आउटसाइडर वाला बिहेवियर करने लग गई है। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत ने यह भी बताया था कि उन्हें अच्छी फिल्में नहीं मिले, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। तो ये बात साफ है कि शेखर कपूर ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि इंडस्ट्री ने उनके अगेंस्ट गैंग बना दी थी और उन्हें बाहर करने की तैयारी शुरू कर दी थी। सुशांत सिंह राजपूत इन्हीं बातों से बहुत चिंता में थे, यही बातें उनको बहुत सताती थी, इसी कारण वो डिप्रेशन में गए थे। हालांकि शेखर कपूर का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत डीप डिप्रेशन में है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी क्योंकि पिछले 6 से 8 महीनों में उनकी सुशांत सिंह राजपूत से बातचीत नहीं हुई। बट हाँ, इंडस्ट्री उनके साथ गलत कर रही है, इसकी जानकारी सुशांत सिंह राजपूत ने शेखर कपूर को जरूर दी थी। तो अब शेखर कपूर का ये स्टेटमेंट ईमेल से पुलिस को रिसीव हो चुका है। शेखर कपूर के अब मुंबई आने का इंतजार है। पुलिस एक बार और उनसे पूछताछ करेगी आमने सामने और तब माना जा सकता है कि शेखर कपूर बहुत सारे गहरे राज खोल सकते हैं। एक्चुअल डिस्प्यूट क्या था और एक्चुअल प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई, किसने उनके खिलाफ नेगेटिविटी करना शुरू किया, ये सब बातें खुलकर सामने आ सकती हैं।